आइए आइए। दिस इज माय नेचर यार, कम। एक्सक्यूज मी सर। सर हो रही हूँ मैं। सॉरी 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 मैडम, माई सेल्फ संजू सीटिया बास, आपकी दुआ से। मैडम मैं तो इसको देखते ही समझ गया था कि ये एक नंबर का सीटिया बाज है। इसने जरूर इस लड़की को छेड़ा होगा। मैडम मैडम मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, मेरे होते हुए ये अकेले मजे लूट रहे हैं। मेरा मतलब है कि एक लड़की को छेड़ रहा है मेरे होते हुए। ओवर एक्साइटेड, अबलाओं के देवता, जिप इट। बोल। मैडम मैंने क्या, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारा खानदानी पेशा है सीटिया बनाने का। इसलिए हमारा सरनेम पड़ गया सीटिया बाज। अरे दिस इज माय नेचर यार। और मैडम ये सीधी है और मैं घनी टेढ़ी हूँ। मैडम मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सीधी है। सीधी मतलब ये मेरी पत्नी है, वाइफ है। वैसे देखने जाए तो ये सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है। बाकी उसका नाम सीधी है ना? मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते दीदी। ओहो, गुड पियरशिप। ओ मैडम को इतनी भी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है ये नमस्ते वमस्ते छोड़िए, देखिए जो कुछ कहना है मैडम को साफ साफ कह दीजिए। मतलब आप किसके खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं मैडम को फटाफट बता दो, वरना अगर मैडम के दिमाग का बताशा फूट गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी हसीना, मेरा मतलब है दरिंदी चंडालिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो ना। बताते हैं। देखिए मैडम, हम है ना वो घंटा घर के पीछे जो कचौड़ी वाली गली है ना, वहां पे रहते हैं। वहां पे जो कंपाउंड है ना, उसमें 3 बंगलो है। एक में हम रहते हैं और दूसरे 2 में 2 और पड़ोसी रहते हैं। अब होता ये है मैडम कि जब भी सुबह हम ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं ना, तब हमारी कार का एक टायर पंचर हुआ मिलता है आपकी दुआ से। कौन हो रहे पड़ोसी? मैडम एक तो तगड़ा है आपकी दुआ से। अबे मेडिकल रिपोर्ट कोई ना मांग रही, मैं नाम बोल ले। तो मैडम हम वही तो बता रहे हैं कि उसका नाम तगड़ा है आपकी दुआ से। और दूसरा? दूसरा नहीं, दूसरी जो है ना वो 56 छुरी है आपकी दुआ से। अबे करैक्टर ना पूछ रही मैं, नाम बोल ले उसका। अरे मैडम हम वही तो बता रहे हैं कि उसका नाम 56 छुरी है आपकी दुआ से। बुड्ढे को जो है राहत आ गई, चैन की सांस ले ली साले ने। बुलवाओ पड़ोसियों ने। ज्यादा ही रोमांटिक हीरो हो रहा राजेश खन्ना है, आईने में घुस ले। किस खुशी में सुधा चंद्रन हुआ जा रहा है एकदम ही साज श्रृंगार में लिप्त। दिल होना चाहिए जवान, उम्र की रखे। ओ पंजाबी देवानंद के अंकल, सीटी ना बजा, फेफड़े निकल ही आएंगे बाहर। ये जो रुमाल है ना रंगीला, इसी से घोंट दूंगी। क्या चक्कर है? नहीं, इन दोनों की तमन्ना मचल मचल के गा रही है। मैडम चौकी में वो 56 छुरी जो आ रही है। ओके बाय। आइए 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 आइए। ये है ओहो, आप क्यों आगे जी? अपनी बेटी को भेज देना था ना। हम खुद ही अपनी बेटी हैं। जवानी बीत गई, हम हैं 56 छुरी। छुरी जवानी में थी, अब तो 56 ही रह गई हैं। जवानी बीत गई, 56 साल की हैं हम। और हम हैं तगड़ा टंडन पकड़ पकड़ के। हाँ भाई पड़ोसियों, इसने पहचान रहे हो संजू ने? हाँ बहुत अच्छी तरह से। संजू सीटिया पड़ोसी है हमारा। जवानी बीत गई।
भाई ऐसा है, इसने यो कही है कि रोज सवेरे कोई इसके गाड़ी के टायर पंचर कर दे बे। तो भाई इसके शक की सुई तुम दोनों पे आ रही, क्या कहना हो रहा है? हम पे? अजी छोड़िए, जवानी बीत गई ऐसे मुस्टंडों से निपटते निपटते। अरे हमारा बस चलता ना तो मैडम हम इसकी कार का टायर क्या इसकी छाती में पंचर कर देती। आंटी जी ऐसा क्या कर दिया इसने? ओ आंटी के अंकल, आंटी हो रही है, 1.25 साल छोटा हो रहा है इससे। फिर से बोल। जी क्या किया इसने? अरे भैया पिछले सोमवार की बात ले लो। हाँ क्यों दूर जा रहे हो? अरे पिछले सोमवार को हम घर का राशन लेके बाजार से लौट रही, थैला जो है वो बीते वक्त की तरह बहुत भारी हो रहा था, हमारे से उठाए से नहीं उठ रहा था। जवानी बीत गई ना, तो अचानक हमें सीटी की आवाज सुनाई पड़ी। हमने मुड़ के क्या देखा, अरे ये संजू सीटिया था। हमने कहा भैया संजू सीटियाबाज, ये हमारा झोला उठा के हमारे घर तक पहुंचा दो, हमसे उठाए नहीं उठ रहा है। अरे पसीना पसीना हो रही है। कितनी मिन्नतें की हमने, इसने एक नहीं सुनी, सीटी बजा के ये चलता बना। मैडम जी चलो जैसे तैसे हम अपना सामान उठा के अपने घर तक पहुंची, तो घर जाके देखती क्या है, अरे देखती क्या है कि हमारी वो कमर जिसमें जवानी में लोच आया करती थी, मोच आ गई उसमें। सिर्फ इसकी वजह से मैडम जवानी बीत गई। मैडम ये ठीक कह रही है। अरे इसे तो पकड़ के मारना चाहिए, पकड़ के। अरे मैडम हम आपको क्या बताएं, एक बार हम अपनी बालकनी में लड़की ताड़ रहे थे, मेरा मतलब है हवा खा रहे थे पकड़ के, कि अचानक हमारे मुंह पे यानी तगड़ा के मुंह पे ठाड़ करके रगड़ा आके बड़ा गर्म में पकड़ के। क्या आपने वो रगड़ा बालकनी से नीचे फेंक दिया था? अब इतना भी बुरा नहीं बनाया था हमने। हाँ अच्छा वो रगड़ा था? नहीं तो था। भाई ऐसा है कि तुम दोनों के पास ही रीजन हो रहा है कि इसकी गाड़ी का टायर पंचर करो। फिलहाल निकलो, बुलवाएंगे तमाना। मैं हूं ना। अरे मैडम इन्हें जाने क्यों दिया? कल फिर से हमारी कार के टायर में पंचर पड़ जाएगा तो हम फिर से ऑफिस में पहुंचने में लेट हो जाएंगे आपकी दुआ से। हाँ तो कर तो रहे केस सॉल्व। ओके। यो फ्रेश हुआ है पंचर आज। हाँ गोभी हाँ जी मम्मी जी। फॉरेंसिक जांच के लिए भेज इसको। भाई ऐसा है, मैं तेने जो है एक टेम्पररी इलाज बता रही हूँ। शाम को जब तू ऑफिस से आए, गाड़ी के चारों टायर निकाल के घर पे रख ले। अगले दिन सवेरे ऑफिस जाने से पहले फिर फिट कर ले और चले आ। भाई ऐसा है, ना टायर रहेंगे बाहर और ना होंगे पंचर। हैं? खन्ना की बच्ची? खन्ना की बच्ची क्या बात है, अकेली बैठी है यहाँ पे? हैं? कहाँ है तेरा भाई वो बदमाश आवारागर्द, अकेली छोड़ के चला गया तुम्हें? हेलो ओ इधर क्या हुआ? तू इसको अकेली बिठा के कहाँ घूम रहा है? आवारागर्द, शर्म नहीं आती तुम्हें? जितना तू हमें सताता ना, जितना हमें परेशान करता ना, देखना भगवान तुम्हें सजा देगा। सजा तो ऑलरेडी मिल चुकी है अंकल। रोज चंद्रमुखी से मिलने से पहले आपकी शक्ल जो देखनी पड़ती है। अरे दिस इज माय नेचर यार। मैडम देखिए, ये देखिए मैडम, फिर से किसी ने हमारी कार का टायर पंचर कर दिया आपकी दुआ से। ये कैसे हो सकता है यार? तुमसे कहा था चारों टायर निकाल के अपने घर ले जाना, तुम लेकर नहीं गए? नहीं लेके गए थे ना हम। तो फिर कैसे हुआ? हुआ ये कि सुबह जब ऑफिस जाने के लिए निकले ना, तो चारों टायर हमने कार में फिट किए। तभी हमें याद है कि अरे हम तो हमारा बटवा घर में भूल आए। तो जब तक हम बटवा लेके आते तब तक किसी ने हमारी कार का टायर पंचर कर दिया था आपकी दुआ से। तो सारे काम खुद ही करने का जिम्मा ले रखा है तेने ना। अपनी मैसेज को सीधी को ना आवाज लगा सकता था कि आओ भाई बटवा ले आओ। दीदी वो क्या है ना कि हम उस वक्त जरा नहा रहे थे। अच्छा मतलब घनी बिजी रहती हैं आप। आ गया ये आ गया। मम्मी जी ये उस पंचर टायर की रिपोर्ट आ गई है। इसमें लिखा है जिसने भी पंचर किया है वो लेफ्टी है, और जो पंचर किया गया है वो किसी चाकू से किया गया है। टिकट। चलो भाई सही है, टेंशन लेने की बात ना है। वो पड़ोसी पड़ोसन आते होंगे। गुलगुले
ना उनके आते ही एक एक चाय का प्याला उनके सामने रख देना। ओके मैडम। मैडम सिर्फ प्याला रखूं कि उसमें चाय भी रखनी है? चाय से भरा प्याला। गॉट इट, गॉट इट। भाई उससे ये होगा कि जो भी अपने लेफ्ट हैंड से चाय का प्याला उठाएगा वो लेफ्टी होगा और वो ही होगा मुजरिम। टू गुड। Bus are humming. Both are coming. Okay, bye. चाय। ओहो, घने थके थके से दिखे हो दोनों, क्या बात हो गई? थकान तो हो ही जाती है, जवानी बीत गई। अच्छा भाई गुलगुले, भाई मेहमानों को जरा चाय वाय मारो। हाँ मैडम, ये लीजिए गरम गरम चाय मेहमानों के लिए। ओह, मेहमानों के लिए है तो मेहमानों को ही देंगे। लीजिए चाय लीजिए। अब अरे लीजिए लीजिए चाय लीजिए। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। ओके। आप भी ले लीजिए चाय लीजिए। आप भी। गरम है। अच्छी है, थैंक यू। गरम है। अच्छी है। ओ, तो निकलो। जी निपटी नहीं है इसमें। हाँ, चाय तो पीने दो। यो रेस्टोरेंट हो रहा है कि पहले जो है स्वागत होगा, एपिटाइजर, फिर मेन कोर्स और जो है डिजर्ट, फिर मुखवास। निकलो यहाँ से, लेके जाओ चाय, रास्ते में पियो। ले जाए। चलो निकलो। अरे कब मेरा अच्छा सेट तैयार हो जाएगा, जल्दी निकलो। अरे मैडम आप दोनों ही लेफ्टी निकले मैडम। मिस्टर एंड मिसिस स्मिथ, तुम भी निकलो। चलो। चलो। एक मिनट जरा ये टायर देके जाओ, हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चलो। चलो ना। मैडम अब पंचर किया गया है चाकू से। समझ गया किसे बुलवाना है? नहीं, अब खुलेगा केस का ताला क्योंकि आ गया है चाकू वाला। ओके, बाय। चाकू छुरी कैंची तेज करा लो धार लगा के। चाकू छुरी कैंची तेज करा लो धार लगा के। चाकू छुरी कैंची तेज करा लो धार लगा के। नहीं, यहीं खोल ले दुकान, चौकी बंद कर देते। जहाँ देखो वहीं धंधा शुरू कर दे तू। इंट्रोडक्शन। मैडम हमारा नाम है राजू रिवॉल्वर धार लगा के। अच्छा, नाम से राजू रिवाल्वर और काम जो है चक्कू का चल रहा है। अरे मैडम, काम तो रिवॉल्वर का ही करना चाहते थे धार लगा के, लेकिन कानून इजाजत ही नहीं दे रहा है। वैसे मैडम ये इस शहर का नंबर 1 चाकू वाला है। ये टायर के ऊपर चाकू का निशान देख के यूं बता देगा किस टाइप का चाकू है। हाँ हाँ, बता देंगे बता देंगे। मैडम क्या है कि सारे शहर में हम ही तो चाकू सप्लाई करते हैं। अब देखिए, पिछले हफ्ते लाला करोड़ी मल को जो चाकू दिखा करके लूटा गया था, वो चाकू हमने ही तो सप्लाई किया था। और वो पुराने पुल के नीचे जो मर्डर हुआ था, वो लोग हम ही से चाकू खरीद के ले गए थे धार लगा के। अच्छा भाई गोपी। हाँ जी मम्मी जी। भाई यो देख के बता ना, यो जो निशान है यो किस टाइप के चाकू से बने? जरा ऊपर कीजिए। ये तो कुछ अलग प्रकार का चाकू का निशान है। मैडम क्या है कि हर अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके के चाकू होते हैं। अब जैसे कि रामपुर का रामपुरी चाकू, बिजनौर का बिजनौरी चाकू। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का चाकू है मैडम। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये चाकू यहां का नहीं है। अच्छा, तो कहाँ का है? ये निशान जो है वो चुटपुटियागंज का है पक्का। गुड, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अरेस्ट हिम। अरे अरे मैडम, लेकिन हमें अरे क्यों ऐसा? करोड़ी मल को लूटने के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया वो तुमने सप्लाई किया था? हाँ भाई। और जो पुराने पुल के नीचे मर्डर हुआ था वो चाकू तुमने दिया था? हाँ। तो चलो। अरे अरे लेकिन अरे एक मिनट बात तो सुनिए।
लो जी छप्पन जी सेब खाओ, बठिंडे से आए हैं। अच्छा हाँ लो। ये बात है, कहाँ ये वाला? लो जी चाचा जी। लो जी भाभी जी सेब खाओ। नहीं नहीं जी, हाँ जो चाकू है ना, इतनी बढ़िया कंपनी का, कर्च कर्च काट देता है ये। लो ना। नहीं नहीं नहीं। लो काके ओ हेलो काके थैंक यू। वाह जी वाह। हाँ जी मीठे हैं सेब ना? वाह वाह। जलंधर के हैं? जलंधर के नहीं, बठिंडे के हैं ये। हाँ अच्छा। ऐसा है कि भाई छानबीन तो पूरी हो गई है। अब जल्द पता चल जाएगा कि गाड़ी का टायर पंचर करने वाला या वाली कौन सा है। और उसका नाम से धोखेबाज, हटो यहाँ से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज जब तू मुझसे मिलने नहीं आया ना, तो मैं तेरे घर पर गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि तू यहाँ पर अपनी बीवी के साथ है। तेरी तो एक्सक्यूज मी मैडम, हु आर यू? मैं हूँ इसकी सेक्रेटरी हाथी, और आज मैं इसे ना नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बचाओ मैडम, बचाओ प्लीज। मैडम मेरे पति को बचाओ। छोड़, अरे तू छोड़। भैया ऐसा है, यो इनका पर्सनल मैटर हो रहा। पुलिस जब तक कि कोई जो है क्राइम ना हो, बीच में ना आ सके। मैडम आप मुझे बचाइए प्लीज। अरे कोई बचाओ मेरे पति को। छोड़ कंगूरी। बचाओ मैडम, बचाओ प्लीज। मैडम मेरे पति को बचाओ। छोड़। चाकू। चाकू। बस 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 भाई, खेल खत्म पैसा हजम। जैसा कि ऑल ऑफ यू कैन सी, यो हो रही है लेफ्टी। और ब्रेकिंग न्यूज, यो ही हो रही है इसकी गाड़ी का टायर पंचर करने वाली गुनहगार। हाय दैया, ये लो किया धरा इनका है और शक हम पे कर रही थी। जवानी बीत गई। सीधी तू? नॉट सो सीधी। भाई ऐसा है, जब उस चाकू स्पेशलिस्ट ने न उस राजू ने हमें यो कहा कि जिस तरह के चाकू से उस टायर पर बार होते थे पंचर करने के लिए, उस टाइप का चाकू सिर्फ चिटपुटिया गंज में ही मैन्युफैक्चर हुआ करे। तो भाई तब हमने जो है इंक्वायरी वगैरह बिठाई, तब पता चला कि ओहो, न इनकी बीवी तो चिटपुटियागंज की रहने वाली हो रही है, न माइका इनका वहीं हो रहा है। फिर जो है हमने थारे मोहल्ले और ऑफिस वगैरह के स्टाफ से बातचीत करी, तो थारी दिनचर्या का पता लगा कि तू जो है सवेरे अपनी सेक्रेटरी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता था ऑफिस तक। भाई ह्यूमन नेचर, वाइफ यानी बीवी आपकी इतनी जेलसी की मारी हो गई कि बिल्कुल अंधिया आ गई और अपने ही पति की गाड़ी का टायर पंचर करने लगी, ताकि तू जो है ना ऑफिस देर से पहुंचे और यो जो थारी सेक्रेटरी है यो पहले ही चली जाए और तुम दोनों में जो है नजदीकी पैदा ना हो सके। भैया एम आई राइट और रॉन्ग मैडम? जरा प्रकाश डालें इस पे। लेकिन मेरा शक सही निकला मैडम। देखा, इन दोनों के लप्पे झप्पे की कहानी आज सबके सामने आ गई ना। अरे गलत बकवास करी है तुम। अरे ये तो मेरी बहन जैसी है, और मैं इसे लिफ्ट इसलिए देता था ताकि इसका बस भाड़ा बच जाए, और तुम यार शक कर रही हो मुझ पर। हाँ भाभी, ये तो मेरे भाई जैसे हैं, और पता है अगले ही महीने मेरी शादी हो रही है, वो भी उस लड़के से जिससे मैं प्यार करती हूँ, समझिए आप। सुनिए जी, अब मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। चलिए अब घर, अब ना आपकी गाड़ी का टायर पंचर होगा और ना हमारी गृहस्थी का। वेरी गुड भाई, सुबह का भूला शाम को घर आ जावे तो उसे भूला ना कहवे, उसे कहवे सीधी। तो भाई खुशी खुशी घर को निकलो और अपनी जो है वैवाहिक जीवन का आनंद लो। एंड हैप्पी मैरिज टू यू। थैंक यू। दिस इज माय नेचर यार।
सर गुड मॉर्निंग। किसका फोन आया था? सर वो फोन आया नहीं था सर, मैंने फोन किया था चाइना। मेरे फोन से तुम इंटरनेशनल फोन करते हो? सर अब फोन से फोन नहीं करूंगा तो क्या करूंगा सर? अब फैक्स तो होगा नहीं ना सर। फैक्स तो मैं तुम्हें करूंगा इस चौकी से किसी गांव खेड़े में। ब्लडी हेल! तुम्हारी औकात बढ़ती जा रही है। हिम्मत तो देखो, मेरे कैबिन से, मेरे पर्सनल फोन से तुम इंटरनेशनल फोन करते हो, वो भी चाइना है? तुम्हें पता है ये कैबिन किसका है? चीफ इंस्पेक्टर का। मैं कौन हूं? चीफ इंस्पेक्टर। बोलो अपने मुंह से, कौन हूं मैं? चीफ इंस्पेक्टर सर। यस, आई एम द चीफ इंस्पेक्टर। लेकिन सर सॉरी टू से, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सच्चाई तो यह है सर कि आप सिर्फ नाम के चीफ इंस्पेक्टर हैं सर। इस चौकी की असली मालकिन तो मैडम है। अगर मैडम छुआरा हैं तो आप गुटली हैं सर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, मैडम कल खुद अपने मुंह से कह रही थी। वो कह रही थी कि आप एक नंबर के यूजलेस, बेवकूफ, बेकार, बॉटम टाइप के आदमी हैं जो किसी काम के नहीं हैं। यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो मैडम की मर्जी से होता है, जबकि मैडम तो ये चाहती है, मैडम को ये पसंद है कि क्या पसंद है? बताओ, क्या पसंद क्या है मैडम को? बोलो, इट्स एन ऑर्डर। अब छोड़िए ना सर, इन सब में क्या रखा है? वैसे भी आप तो मुझे फैक्स कर रहे हैं ना, किसी गांव खेड़े में चला जाता हूं मैं। मजाक कर रहा था मैं। इतना भी नहीं समझे मुझे अब तक तुम। मजाक कर रहा था क्या? गुब्बारे, इतना भी हक नहीं है क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? सर वैसे ऐसा कोई हक तो नहीं है आपको, आप कोई मेरी साली और मैं आपका जीजा नहीं हूं कि इस तरह, पर ठीक है सर, अब आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं सर कि मैडम को पसंद है कि कोई उनके साथ कंपीट करे, कोई ऐसा हो जो मैडम को डोमिनेट करे। मैडम कोई फैसला ले तो सामने से आकर कहे कि ये फैसला गलत है। मैडम को चैलेंज करे, मैडम को इस बात का एहसास दिलाए कि वो सामने वाला मर्द है। मर्द? हाँ, मैं मर्द हूं। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं मर्द हूं। नहीं, वो साबित करने की जरूरत नहीं है सर, मतलब वो तो अंडरस्टूड है। आप बस ये साबित कीजिए कि आप इस चौकी के चीफ इंस्पेक्टर हैं, कोई है वह नहीं। चंद्रमुखी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मंगल के आतंक को कोई खत्म कर सकता है तो वो शेरनी आप हैं। सर, मैं आपके विश्वास के लोहे को जो है पिघलने न दूंगी। बहुत जल्द डाकू मंगल सर से पांव तक लोहे में बंधा हुआ हमारी जेल में होगा सर। एक्सक्यूज मी सर। कहिए। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सर। तो वही कह रहा हूं ना, कहिए। सर, आप मुझसे सीनियर हैं सर। सर, ये सबको पता है, कुछ नया मतलब। एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई। सर, आप मेरे सीनियर हैं सर। अरे वो मैं जानता हूं, आगे बोलेंगे आप। तो आपको पता होना चाहिए सर कि मंगल जैसे खतरनाक डाकू को पकड़ने का काम मुझ जैसे काबिल ऑफिसर को देना चाहिए आपको सर, क्योंकि मैं यहां का चीफ इंस्पेक्टर हूं सर। तो ये केस मेरे साथ डिस्कस कीजिए सर। देखो इंस्पेक्टर सर, मुझे आपकी सब रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आप उस लायक नहीं हैं कि ये केस आपको दिया जाए। अगर इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई काबिल ऑफिसर है तो चंद्रमुखी। आपको पता है सर कि मेरी रिपोर्ट अच्छी क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि आज तक मुझे इस चौकी में केस सॉल्व करने का मौका ही नहीं दिया गया। सर तभी तो केस सॉल्व हो रहे हैं। चुप बैठ बुढ़ाओ। जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा सर, तो मैं ये साबित कैसे करूंगा कि मैं यहां का काबिल ऑफिसर हूं सर? एक्सक्यूज मी सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं क्या कह रही हूँ, जब यो इतने ही घने आतुर हुए जा रहे हैं तो सर देख लीजिए, आप यो केस दे दीजिए, इन्हें दे दीजिए और देख लीजिए फिर। ठीक है, आपके कहने पे मैं ये केस इन्हें देता। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैं यहां का चीफ इंस्पेक्टर।
बैंड बाजा विद दूल्हे राजा, रोंदर टाइप का। क्या हो गया है ना? कच्चे बनियान पहन के गुसलखाना खोल रखा हमने, नहाने आए हो तीनों। अरे मैडम हम लुट गए, बर्बाद हो गए खड़े खड़े। नहीं, लेके आए हो चौकी में बारात, जल्दी बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ओके बाय। अरे होना क्या था सर मुड़ा के, ये लोग हैं ही एक नंबर के मनहूस। देखा गाल पर थप्पड़ भी पड़ गया सर मुड़ा के। अरे मुझे लूट लिया गया है, कल मेरी शादी है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम लुट गए? इन दोनों में से कौन था? आगे क्या हुआ? अरे होना क्या था, हमने कहा ना ये लोग हैं ही एक नंबर के मनहूस सर मुड़ा के। अच्छा, और तू कतई जो है भाग्यशाली हो रहा है, लकी कपूर खानदान में पैदा हुआ शहंशाह। है कौन तू बे? अरे फूफा है फूफा, उछलू के, वो भी वन एंड ओनली वन सर मुड़ा के। अरे इनकी बहन के पति यानी कि इनके बहनोई, हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई हमें इनके घर पे किसी शादी में नहीं जाना है। वो तो सूर्यकांत की जिद थी कि चलो, इसलिए चले आए सर मुड़ा के। सूर्यकांत कौन है? तुम्हारा भाई? अरे भाई नहीं, इनकी बहन। मैडम हुआ ये कि हम लोगों को शादी में पहुंचने में देरी हो रही थी खड़े खड़े, क्योंकि जिस जीप में हम जा रहे थे वो जीप जो है वो पंचर हो गई खड़े खड़े। तो फिर हमने जो बस पकड़ी वो उलट गई खड़े खड़े। अरे देखा, हमने कहा ना ये लोग हैं ही एक नंबर के मनहूस सर मुड़ा के। इसलिए मैडम हम लोगों ने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं, इसलिए हमने अबर खबर जंगल से शॉर्टकट ले लिया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, रात के सन्नाटे में चांदनी चमक रही थी, हम लोग नाच गा रहे थे, बैंड बाजा बज रहा था। बैंड बाजा तो है, अरे जरा बजाओ तो। मैडम हमें क्या पता था कि थोड़ी देर में हम लोगों का ही बैंड बाजा बजने वाला है, क्योंकि उस जंगल में मंगल नाम का डाकू मिल गया और उसने हम सबको लूट लिया खड़े खड़े। ओहो, लगता है मंगल ने तुम्हें फेंटा भी है, तभी ये तुम टेढ़े मेढ़े हो गए हो। अरे नहीं अंकल, अरे वो क्या है कि इनकी छोटी बहन यानी कि हमारी साली यानी कि उछलू की छोटी बुआ प्रकाश पुंज की शादी में हम खाना खा रहे थे और छत से हमारे ऊपर जनरेटर गिर गया सर मुड़ा के। हमने कहा ना ये लोग हैं ही एक नंबर के मनहूस। तो भाई बेसिकली ये हुआ है तुम्हारे संग की अबड़ खबड़ जंगल के मंगल डाकू ने तुम्हें लूट लिया है। हाँ मैडम, हम लोगों को मंगल ने लूटा है बैठे बैठे, और कल हमारी शादी है। तो भाई ऐसा है कि टेंशन लेने का नहीं बल्कि अटेंशन हो जाने का, क्योंकि तुम लोगों की फरियाद इस पुलिस चौकी के चीफ इंस्पेक्टर राज आर्यन ने सुन ली है। तो प्लान ये है कि तुम लोग आज रात एक बार फिर बाजे गाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ बारात लेकर इस आवाड़ घावाड़ जंगल से गुजरोगे। अरे रहने दीजिए ना सर, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इस जंगल से गुजरने की जगह सीधा दुनिया से ही गुजर जाएं। Shut up, you मोटे इंसान! ये मत भूलो कि मैं इस चौकी का चीफ इंस्पेक्टर हैं। करेक्ट करेक्ट। अरे वो मंगल हमें फिर से लूट लेगा खड़े खड़े। मैं भी तो यही चाहता हूँ। तो प्लान यह है कि हम जंगल में यहां से एंटर होंगे। और जंगल में एंटर होते के साथ ही जैसे हम लेफ्ट टर्न लेंगे, वहां पर एक नाला है, नाले के ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज के नीचे मैं खड़ा रहूंगा, मैं मतलब कानून, चीफ इंस्पेक्टर कानून। और ब्रिज के ऊपर से तुम लोग फिर से उसी तरह बैंड बाजे के साथ बारात लेकर गुजरोगे। पापा चलो, हमें एफआईआर नहीं लिखवानी है, कल मेरी शादी है बैठे बैठे। कोई नहीं हिलेगा जब तक मंगल पकड़ा नहीं जाता। जो मैं कहूंगा वही होगा। ओके, इट्स एन ऑर्डर। तो यहां से
हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे। एक मिनट सर, यहाँ तो आप अकेले थे तो हम लेफ्ट टर्न लेंगे मतलब? हम मतलब तुम, मैं और गोपी। हाँ हम साथ हैं। क्या ऐसा करते हैं, हम मैडम को भी साथ में लेके चलते हैं? नो, आई डोंट रिक्वायर चंद्रमुखी जी, उनकी जरूरत नहीं है। नो, यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद। सर मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू। लेफ्ट लेने के बाद। सर मैं यो कह रही हूँ कि यो जो नो नहीं, मैप उल्टा है। गुड वन, गुड वन। दरअसल मैं इस पर आने ही वाला था। देखो बच्चों, जो भी प्लान मैंने आपको बताया है, हम उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि मैं भी उल्टा निकला। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। जाओ, जाके तैयारी करो, और हाँ, इन लोगों के लिए, मिशन के लिए कुछ कपड़े भी खरीद लो। आज रात हम मिशन मंगल पर निकलेंगे। मम्मी जी, हम मिशन पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं जी। लेकिन मैडम हमें इस मिशन पे नहीं जाना है मैडम, किसी तरह हमें रोक लीजिए, बचा लीजिए ना मैडम, प्लीज, हमें नहीं जाना है मैडम। किसने कही थी इंस्पेक्टर आर्यन के दिमाग में चीफ इंस्पेक्टर वाली बात डालने की? अरे मैडम, कहा ना मैडम, वो गलती हो गई, अब माफ कर दीजिए ना मैडम। गलती की सजा जो है ना तू भुगतेगा, और अपने संग ले डूबेगा गोपी और बाकियों को भी। अबे तन्ने बह रहा है कितना जो है स्कैरी और जो है एकदम चालाक खतरनाक डाकू से वो मंगल। मम्मी जी कुछ कीजिए, हमें मरने से बचा लीजिए मम्मी जी। मैडम अब आप ही हमें बचा सकती हैं। मैडम आप कहेंगी तो हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, लेकिन इस मंगल डाकू के पास नहीं जाएंगे। मैडम प्लीज कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें नहीं जाना है। इब कुछ ना हो सके, ऊपर से जो है ना यो प्रोजेक्ट मंगल ओके होके आया है, और तुम्हारे निकलने के आर्डर भी आ चुके हैं। भाई ऐसा है, इब जाओ, और अगर जिंदा बचे तब तो जो है चौकी में नाच गाना वगैरह होगा, वरना आई हैव टू लुक फॉर न्यू हवलदार्स। नहीं, ये मंगल कर देगा तुम सबको बंद। मैडम देखना, ये लोग नहीं आएंगे रिटर्न। नहीं। ओके बाय। अरे रिटर्न भी आएंगे और मंगल को भी पकड़ लाएंगे। गोपी गुलगुले, हम लोग तैयार है, लेट्स गो। भाई जहां तक हमारा ख्याल है, हम नहीं जाएंगे सर मुड़ा के। भाई वैसे ही ये लोग इतने ज्यादा मनहूस हैं, पता नहीं इस बार हमारे साथ क्या हो जाए। भाई हम नहीं जाएंगे बस। हाँ ए तेड़े, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत भी नहीं है, समझे ना? झुके लगाई का। देख क्या रहे हो मुंह? कूच के लिए लेट हो रहे, लेट्स गो। सर जी मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं जो है ना साथ चल लूं तो उससे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। एंड इट्स एन ऑर्डर, और ये ऑर्डर तुम्हें इस चौकी के चीफ इंस्पेक्टर राज आर्यन दे रहे हैं। लेट्स गो। अरे सर लेकिन ओके मैडम। फूफा जी कब से चल रहा है ये टेढ़ा मामला? 2 साल हो गए हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे ठीक नहीं होगा। सबने दिखा लिया? थैंक यू मैडम। सर जी इन्होंने जीप क्यों रोक दी? मैं जीप चला रहा हूं, मैं ड्राइवर दिखता हूं तुम्हें? बुढ़ाओ सॉरी। पापा देखो कौन खड़ा है। बेटा उछलू, इतनी रात गए जंगल में, कोई बेचारा लिफ्ट मांग रहा है खड़े खड़े। हम लोग इसे लिफ्ट दे दे खड़े खड़े। नहीं नहीं पापा ऐसा मत करो। अरे अंधेरी रात में जंगल में कोई अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए बैठे बैठे। अब बेटा ऐसा है, अगर हम किसी का भला करेंगे ना तो मंगल होगा। बिल्कुल सही कहा रे।
अंगल, जंगल में अंगल दिख गया। पापा मैं मर गया पापा। देखा, ये है मंगल। मंगल, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बाय बाय। सही बात है सर। सर अब टाइम आ गया है, बंदूक में गोलियां डाल लेते हैं। तुमने बंदूकें लोड नहीं की? नहीं सर, गोलियां तो बैग में है ना। अबे खुद बैग में जाके क्यों नहीं बैठ गया? अरे ऐसा मंगल भैया, अब तो पहले से ही लुटे हुए हैं खड़े खड़े। अब हमें दोबारा लूटने से क्या फायदा खड़े खड़े है। अब देखो मंगल पापा, चाचा, हमारे पास और लुटवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बैठे बैठे। इसी सवाल का जवाब तो चाहिए मंगल को, हाँ? कि एक बार मंगल के हाथों लुटने के बाद फिर तुम उससे लुटने के लिए यहाँ चले आए, तो क्यों क्यों क्यों? मंगल के हाथों लुटने के बाद फिर तुम उससे लुटने के लिए यहाँ चले आए, तो क्यों क्यों क्यों? कौन हो बे? हाथ में बंदूक? हाँ, कौन हो? क्या करने आए हो यहाँ? कौन हो तुम? हाँ, बताओ। अरे ओ सीनियर सिटीजन, बताता है या खोपड़िया उड़ा दूं? हाँ? डाकू पाजी, मैं गोपीनाथ गडोत्रा, हवलदार ईमान चौकी जी। हवलदार? किसी का फोन ही ना लग रहा है, ना गुलगुले का, ना गोपी का और ना सर का। मंगल भैया, आप मैं आपको सब कुछ सच सच बता देता हूँ। हाँ? मंगल भैया ये आपको पकड़ने यहाँ पर आना चाहते थे। हमने तो कितना मना किया कि अरे भाई मंगल भैया को हम क्यों पकड़ेंगे, मंगल भैया तो हमारे भैया हैं, इतने प्यारे भैया। लेकिन इसने हमसे जबरदस्ती की, हमारे साथ जबरदस्ती की, और इसने हमसे कहा कि अगर हम आपको पकड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे तो ये हमको नौकरी से निकाल देगा। क्योंकि चक्कर क्या है ना मंगल भैया, हमारी चौकी के ये चीफ इंस्पेक्टर है ना। ये जो झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, वो ये बिल्कुल मुंह पे झूठ बोल रहा है। मैं इंस्पेक्टर नहीं, मैं घोड़ी सप्लाई करने वाला हूँ। घोड़ी? हाँ, मैं शादियों में ये घोड़ी सप्लाई करता हूँ। वो क्या है, वो इमरजेंसी में घोड़ी भाग गई थी तो मैं खुद घोड़ी बनकर आया। हाँ, देखा जवाब मिला। अंगल से चालाकी है, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें, बहुत महंगी। कल सुबह होते ही तुम सबको गोली से उड़ा दूंगा। कहीं वो मंगल के हाथों पकड़े तो ना गए। अगर सुबह तक उनकी कोई खबर ना आई तो मन नहीं, अबड़ खबर जंगल जाना पड़ेगा। रात से बंदे पड़े, भूख लगी है। हमें भी लगी है खड़े खड़े। चीफ इंस्पेक्टर बनने चले थे? चले नहीं थे, मैं हूँ। तो बने रहिए चीफ इंस्पेक्टर। हाँ, मैं मरूंगा भी एस चीफ इंस्पेक्टर। आप मर जाएंगे बहुत जल्द। अरे ओ चावला, तुझे कितनी बार कहा है रे कि रात को चावल के साथ राजमा मत बनाया कर। कितनी बार कहा है, कितनी बार? हाँ, मेरे पेट में दर्द होता है। राजमा चावल खाया, हमें भूखा रख के खड़े खड़े। आज के बाद अगर तूने दोबारा राजमा बनाए तो तेरी खपड़िया उड़ा दूंगा। मंगल,
जंगल में मंगल। क्यों बे, बहुत खुजली हो रही है तुझे? हाँ, पहले किसको गोली मारे? Sir, I think you should avoid me, sir. I don't think you should be killing me, sir. I am a very nice man. अबे अंग्रेज, हिंदी में बात कर। अरे तू चॉकलेट पर ऋषि कपूर। अबे पीछे से वार मत कर, पीछे से वार मत कर। सर राजमा आपने खाया है? मुंह बंद रख, वरना अभी तो गोली खाएगा। या फिर तू चश्मिश, तू खाएगा गोली, या फिर तू दूल्हे। पापा पापा आज मेरा उपवास है। सब उपवास तोड़ दूंगा गोली से। तेरा क्या होगा सीनियर सिटीजन? डाकू बाजी, ये हमारे ना चीफ असिस्टेंट है, मतलब चीफ इंस्पेक्टर है। पहले आप इनको मारिए जी। हाँ, तुम सबका यहाँ से वो हाल करके भेजूंगा, वो हाल करके भेजूंगा कि आज के बाद कोई भी पुलिस वाला अंगल को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अंगल को कोई नहीं पकड़ सकता। कोई नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता है। मंगल है एक जाबाज पुलिस ऑफिसर जो तुझे पकड़ेगी भी और हम सबकी मौत का बदला भी लेगी। अभी भी वक्त है मंगल, हमें छोड़ दे, वरना अगर उसे पता चल गया कि तूने हमें पकड़ रखा है तो वो बिजली की तरह टूटेगी तुझ पर। अरे वो आंधी है, तूफान है, वो ज्वाला है, जलजला है वो। अच्छा कौन है रे वो? कौन है जिसमें अंगल को पकड़ने का हौसला है? कौन है वो? कौन है? कौन है? कौन है? वो है चंद्रमुखी चौटाला। हाँ भाई। मंगल, जंगल में मंगल। ये चंद्रमुखी चौटाला, सुना है तू जलजला है, तू तूफान है, तू आंधी है। हाँ, ए तेरे तीन चूहे अबे सीनियर सिटीजन, चुप होके बैठ। तेरे तीन चूहे मेरी कैद में है। अगर दम है तो इन्हें बचा ले। अंगल, जंगल में मंगल। अबे साले, जो कतई उन पे कोई खरोच सी भी आ गई ना बेटा, तो कहीं भी छुप जाइयो। अबे धरती का सीना फाड़ के ढूंढ निकालूंगी। आवाज में तो बहुत दम है रे। अंगल देखना चाहता है कि तुझ में कितना दम है। 24 घंटे का वक्त देता हूँ तुझे। आबड़ खाबड़ जंगल में आके अंगल के चंगुल से बचा ले इन 3 चूहों को। मारे किसी आदमी से हमारी बात करा। पुलिस वाली है ना, सबूत के बिना नहीं मारेगी तू। है हाँ, तो ले इस गोलगप्पे से बात कर। ये बात कर। हेलो हेलो मैडम, हमें इस मंगल ने पकड़ रखा है और पकड़ के बांध भी रखा है। मैडम जल्दी कुछ कीजिए, वरना आप 3 फोटो फ्रेम्स का इंतजाम कर लीजिए। अब हमारी फोटोज को दीवार पे लटकने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी भी कॉमेडी करना बंद कर नलायक। अरे मैं जंगल में किस तरफ है तू? अरे जंगल में मैडम हम ए, अंगल से चालाकी। हाँ, 24 घंटे का वक्त दिया है तुझे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अंगल, जंगल में मंगल।
मैडम आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर मुड़ा के? अरे हम बिजी आदमी हैं, कोई ऐसा थोड़ा ही फालतू कभी भी बुलाया हम चले आएंगे। फूफा, वो थारे रिश्तेदार पूरी जो है पुलिस टोली के संग गए थे ना जंगल, पकड़े गए हैं डाकू मंगल के हाथों। देखा, इसीलिए हमने कहा था ये लोग हैं ही एक नंबर के मनहूस सर मुड़ा के। अब मैडम पिछली साल जो है वो हमारे भतीजे यानी कि उछलू के बड़े भाई फिसलू की शादी थी और वहां पर जोरदार आतिशबाजी और पटाखे चल रहे थे। किसी कमबख्त ने एक कुर्सी पर जलता हुआ बम रख दिया और हमें देखिए हम उसी कुर्सी पर जाके बैठ गए और मैडम जो बम फटा है ओहो, तो आप समझ सकती हैं कि हमारी क्या हालत हुई होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग हैं ही एक नंबर के मनूस। अरे अच्छा हुआ हम जंगल जाने से बच गए। अब आप ये बताइए कि हमें यहाँ आपने क्यों बुलाया? उस डाकू मंगल ने मन ने फोन करके वार्निंग दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने सबको ना छुड़वाया तो सबको गोली मार देगा। ये बेटा ऐसा है कि तू ही एक ऐसा आदमी है जो उस अबड़ खबड़ जंगल के उस हिस्से को जानता है और पहचान रहा है जहां डाकू मंगल ना अटैक करे और लोगों ने लूटे। तो अबे तो तू मन्ने लेके जाएगा वहां और के? भाई हम नहीं जाएंगे सर मुड़ा के। हम जाएंगे सर मुड़ा के, हम जाएंगे। बताइए क्या करना है? आज मेरी शादी है बैठे बैठे। पापा आज मेरी शादी है बैठे बैठे। मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। प्लीज प्लीज बंदूक मत चलाइए, एक बार मेरी बात तो सुन लेने दीजिए। प्लीज प्लीज सरदार, सरदार सुनिए मेरी दरकार। कौन हो बे? अरे सरदार बंजारा हूँ, वक्त का मारा हूँ। सुना है आप कदरदान है, महान है। हमारे बंजारों की टोली ने इस जंगल में लगाया है डेरा। मेरा नाम है शेरा। अरे ये वो फूफा जैसा नहीं लग रहा है? फूफा? हाँ वही, वो टेढ़ा? हाँ वही वही वही। एक मिनट चले भैया। चले भाई, आपकी शक्ल मेरे एक निहायत पागल और घटिया फूफा से मिलती है ना पापा? बैठे बैठे देखो। शेरा कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे सरदार ये पागल हैं, इनकी मत सुनिए, सिर्फ शेरा की सुनिए। सरदार हमारी टोली में एक नमकीन नचनिया है जिसका नाम है रेशमा। क्या गाती है, क्या नाचती है, क्या कमर हिलाती है। सरदार अगर आप आदेश करें तो हम आपके लिए नाच गाने का प्रबंध करें, थोड़ा सा हमारा भी खर्चा पानी निकल आएगा सरदार। रेशमा बहुत ही गर्मा गर्म कटीला नाम है रे। अरे नाम ही नहीं सरदार, वो खुद भी बहुत हॉट है। करंट 440 वॉट है। अच्छा तो ठीक है, फिर हो जाए नाच गाना, नाच गाना हो जाए नाच गाना। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे तू क्यों पिएगा चाचा? खून पीने की उम्र है क्या? दूध पी दूध। सॉरी सर, जज्बाती हो गया था। चीफ इंस्पेक्टर पियेंगे खून। ताने मत दे मेरे को, समझा ना? सांस नहीं है तू मेरी। अंगल जंगल में अंगल ब्लडी कैरेक्टरलेस। कौन, मैं? नहीं, तुम्हारी मैडम। कौन है? कौन हो? मम्मी जी। शेरनी, तूफान, जलजला, चंद्रमुखी चौटाला हो। थारी मौत हूं मैं। अपने आदमियों से क्या बंदूकें घेर दे वरना थारा भेजा उड़ा दूंगी। चावला चावला श्रीवास्तव गुप्ता, अपने बंदूकें फेंक दो जल्दी, फेंको। चावला चावला श्रीवास्तव गुप्ता, अपने बंदूकें फेंक दो जल्दी, फेंको। भागो चलिए।
डाकी। चीफ इंस्पेक्टर बचाइए। चुप रहे, मेरे को क्या हुआ मम्मी जी? गोलियां खत्म हो गई? अबे अनाउंस करवा दे लाउड स्पीकर पे साले। अरे गोपी गधे, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि गोलियां खत्म हो गई हैं? गुलगुले लो, देखो कैसे पाल रखे आपने। ओ हकले, पता चल गया ना गोलियां खत्म हो गई है? अरे सर। मंगल, जंगल में मंगल। क्यों खत्म हो गई तेरी गोलियां? हाँ चंद्रमुखी, खत्म हो गई सारी हेकड़ी? हाँ हाँ, निकल बाहर, बाहर निकल। अंगल, जंगल में अंगल। मम्मी जी नहीं नहीं नहीं, मैडम रुक जाइए मैडम। बाहर निकल। नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा तुझे। पहले मैं तेरे इन चूहों को मारूंगा। ए टेडी बियर, तैयार हो जा गोली खाने के लिए। हाँ, उड़ा दो 1 2 3। Have some mercy, please, please, don't do this to me, please. मैडम बचाइए। मंगल! चंद्रमुखी जी! मैडम! चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी, उठिए चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, अपनी आंखें खोलिए चंद्रमुखी जी। मैडम, मैडम, एक बार मुझे देख लीजिए चंद्रमुखी जी, प्लीज चंद्रमुखी जी। नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते चंद्रमुखी जी। हाथ, हाथ तो गर्म है। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हाथ तो ठंडे हो जाते। छोड़ दो, जल जाओगे। अरे तुम लोग नमूने नंगे पुंगे टेक क्या रहे हो? पुलिस को बुलाओ। अरे कैसे बुलाएं, जरा हाथ तो खोलो। खोलो। ओह, एक मिनट। अरे नहीं खुला। डॉक्टर। भगवान का लाख लाख शुक्र है चंद्रमुखी जी बच गई खड़े खड़े। शुक्र है रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है। मम्मी जी को इतनी गोलियां लगने के बाद भी मम्मी जी बच गई। हे वाहेगुरु मेरे सच्चा पातशाह, शुक्र है तेरा। अरे गोपी गुलगुले, बुके शुके रेडी, रेड कारपेट रेडी, जनता जनार्दन रेडी, रेडी। अरे उनको आने तो दो। बाय द वे है कहाँ? मैडम आ गई। चंद्रमुखी चौटाला के, चंद्रमुखी चौटाला के, चंद्रमुखी चौटाला के, चंद्रमुखी चौटाला के।
चौटाला की, चंद्रमुखी 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 चौटाला रोको भाई, चंद्रमुखी चौटाला की, चंद्रमुखी चौटाला की, चंद्रमुखी चौटाला की, चंद्रमुखी चौटाला की, चंद्रमुखी चौटाला की। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। अरे यो सब के अरे मैडम आपकी जान बच गई, आप हॉस्पिटल से लौट आई, बस उसकी खुशी में है ये सब। हाँ जी जी मम्मी जी, एक कल खुशी थी हो रहा है जी, मंगल को पकड़ने के लिए ना सरकार ने आपको वीरता चक्कर देने की घोषणा की है जी। वैसे चंद्रमुखी जी, आज आपको यहाँ देखकर कुछ कहना चाहता है मेरा मन। आप हैं नंबर 1। मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर और मेरे ये कलीग आज आपको करते हैं सल्यूट। जय हिंद। कुर्सी से आउट मोटे। अबे कौन है बे? मैं हूं बे। जो बे तूने मुझे बोला है ना बे, अब उस बे की कीमत तुझे 30 साल तक चुकानी पड़ेगी बे। वो कैसे बे? बे मेरा मतलब है वो कैसे सर? वो ऐसे बे कि 30 साल तक मैं तो रिटायर होने वाला नहीं हूं और शायद तुम भी रिटायर नहीं होगे, तो इस 30 सालों में मैं तुम्हें छील के रख दूंगा बे। ऊड़ा आड़ा एड़ी सस्ता हा हा कक्का खक्का कग्गा यैया, यैया के बाद आता है रारा, रारा क्या क्या? अंकल सुना है मैथ्स में बहुत तेज हो। सुना क्या मतलब होता है? मैं मैथ्स में तेज हूँ? तो ये बताइए 2 और 2 5 कैसे हुए? 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं यार। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 और 2 5 कैसे हुए? पर मैं भी तो कह रहा हूँ 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। तू बता दे कैसे होते हैं? गलती से। दीदे फूट गए हैं के हैं ना? आंखें निकाल के गुलाब जामुन चिपका दूं? गुलाब जामुन क्यों मैडम, छेने के रसगुल्ले लेके मेरी आंखों में ठूस दीजिए। हम हवलदारों की तो किस्मत ही यही है ना, आप ऑफिसरों से जूते खाएं, गाली खाएं। हम तो चिलमन भाई के कोठे की वो टेबल है जिसपे जो चाहे जब चाहे थाप देके चला जाए। क्या हो गया? अबे क्यों रूठ गया है? किसने तोड़ दिया दिल? और कौन मैडम, वो सर कह रहे हैं कि मैं तो अगले 30 सालों तक रिटायर नहीं होऊंगा और तुम्हारी भी 30 साल की सर्विस तो बाकी है, इसलिए अब मैं तुम्हारा बैंड बजाऊंगा अगले 30 सालों तक। मैडम मन करता है उस आदमी को भरी जवानी में रिटायर कर दूं मैं। ओ, इंतकाम के सोले, बदले की आग, नागिन की रीना रॉय। अरे यो तो बता दे तेने क्या कर दिया? मैंने मैडम मैंने क्या किया? मैं तो बस उनकी कुर्सी पर बैठा मैगजीन पढ़ रहा था आराम से। सही हुआ थारे संग। मैंने क्या करा? बड़ा आया। कहाँ है गोपी, कहाँ है? यस आई एम रिपोर्टिंग, कम ऑन। चलो। क्यों भाई, ना अपनी उम्र की सहेलियों के संग डेटिंग पे जा रहा है तू आजकल? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो इनको पकड़ के लाया हूँ जी। क्यों, क्या कर दिया? मम्मी जब मैं चौकी में आ रहा था ना जी, मैंने देखा कोर्ट के बाहर ना ये आदमी आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे ये आंटी। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है हमें। एक्चुअली क्या है मैडम कि मैं ना इनका वकील हूँ, मेरा नाम है प्रेमी पटेल हवा में। देखो यार, जो कुछ कहना है हमारी मैडम से साफ साफ खुल के कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के चने उबल गए ना तो वो 1 नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है अत्याचारिणी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो यार। हम बताती हैं, हम हैं गुलबदन छम्मो, कमर मटका के। जब जवान थी
तो एक नंबर की नचनिया थी। चोली सीधे ओ दर्जी बेदर्दी, चोली सीधे ओ दर्जी, चोली सीधे ओ दर्जी बेदर्दी, चोली सीधे ओ दर्जी। उसके बाद ये चोली कैसी सीधी ओ दर्जी, ये चोली कैसी सीधी ओ दर्जी। हाँ, अरे ये गाना तो मेरे डैडी भी गाते थे मैडम। हाँ, मेरे डैडी, अरे जब मर रहे थे तो मरते मरते यही गाना गा रहे थे वो। चोली सीधे ओ दर्जी, चोली सीधे। बेटा जल्दी बताओ तुम्हारे डैडी का नाम क्या था? अरे रसिया सिंह गुलगुले। रस्सू। अच्छा तो तू रस्सू का बेटा है। पता है रस्सू मेरा एक नंबर का दीवाना था। अरे ओ रस्सू की रसीली, हाय दया। ना बाल मूंड के पाउडर लगा के जो स्कूल भेज दे, बोतल लटका के जो है पानी की। रिश्तेदारी जो है बन रही है यहाँ। मम्मी जी, मतलब कि आंटी जी, अभी आपके जमाने के केस छोड़िए और जो लैला की बात कीजिए मैडम को हवा में। लैला बेटा, मेरी एक बेटी थी लैला, जो मेरी ही तरह बला की खूबसूरत थी। अरे क्या नाचती थी वो, क्या गाती थी वो, उसके नाच गाने की दुनिया दीवानी थी। और उसका ऐसा ही एक दीवाना था राय साहब रायजादा, जिसने मेरी बेटी को प्यार के जाल में फांसा और एक दिन उससे शादी कर ली। और फिर क्या हुआ पता है? एक दिन मेरी बेटी को राय साहब का कोई ऐसा राज पता चल गया जिससे राय साहब नाराज हो गए और उस राय साहब ने मेरी बेटी लैला का कत्ल कर दिया। बेटा उसी का केस मैं पिछले 25 सालों से लड़ रही थी और आज मुझे पता चला कि मैं वो केस हार गई हूँ कमर मटका के। लेकिन अफसोस इस बात का है बेटा कि मैं उसकी माँ गुलबदन छम्मो अपने जीते जी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकी कमर मटका के। और अफसोस तो मुझे भी है कि ये केस मैं क्यों नहीं जीता हवा में। मैडम, लैला से मैं भी प्यार करता था बहुत, माने वो मेरी अच्छी दोस्त थी। शी वॉज माई गुड फ्रेंड हवा में। उसके दिल की सारी बातें, सारे राज़ ना वो हमेशा मुझे बताती थी, यानी कि शादी के पहले की भी और शादी के बाद की भी। शादी के बाद की भी? तो ये बाप क्या चाह रही है आंटी? बेटा तुम ही बताओ, तुम ही सोचो। अरे वो माँ जो अपनी बच्ची को इंसाफ ना दिला सकी हो, केस हार गई हो, वो अब क्या चाहेगी? सच कहूं तो मेरा तो कानून पर से भरोसा ही उठ गया है। खुश रहो तुम, मैं तो चलती हूँ। ओ एक बार कोई इस चौकी के गेट से एंट्री मार ले ना तो इंसाफ होता है उसके संग। और अगर वो तुम्हारा राय साहब गुनहगार हो रहा है ना तो कानून से भले ही बच जाए, हमारे से ना बच पाएगा कतई। और भाई वो अश्लील आदमी ना, अगर थारे दिमाग में आइडिया आने बंद हो गए हैं तो डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करवा दूं दिमाग में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंड तमंचा कटर का कंचा आइडिया आ रहा है। तो बत्ती सी निकाल के कंचे खेलूं, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए, मैं आता हूँ, सुनिए। तू हमारी शादी के लेडीज संगीत में चम्मच से ढोलकी बजाएगा तू। मैडम भाई ऐसा है कि कोई फोटो वोटो है लैला की तुम्हारे पास? अरे हाँ है ना, मेरे पास है ना। लैला ये देखिए, 25 साल बाद भी जो है बालेट में फोटो बटुए में। फ्रेंड्स, भाई लैला की चाल ढाल, बिहेवियर, हाव भाव वगैरह सब कुछ तू मन ने बताएगा। और आंटी तुम भी, क्योंकि ये होगा लैला का पुनर्जन्म। पुनर्जन्म? और वो जो कि कहाँ है ना, कहाँ इधर उधर जो है नहीं चिल्लाती हूँ कूदरी से। बुढ़वा जरा कुछ काम वाम करवाओ उससे, सुसरी से।
जी मम्मी जी। लाओ। ओके। वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ लिखवाओ रिपोर्ट। मैडम, 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 क्या हो गया भाई? कौन हो तुम? हम एक सीधी सादी लड़की जिसे जिसे इन्होंने ही छेड़ा। साहिब, ये आदमी है बहुत ही टेढ़ा। ओए, शर्म नहीं आती? एक कुड़ी को छेड़ते हो? कैसे छेड़ा है इन्होंने तुम्हें? साहिब अब क्या बताएं? देख रही थी दुनिया सारी, जब जब सरेआम इन्होंने हमें यूं आंख मारी। देखी। मन तो मेरा भी होता है। ठहरो। झूठ है, गलत है, बेबुनियाद इल्जाम है राय साहब, राय ज्यादा पर हमारी रियासत में। कौन है इस चौकी का इंचार्ज? क्या हो गया? मैडम ये आपकी तारीफ? जी, तारीफ तो उस खुदा की जिसने हमें बनाया। नाम है चंद्रमुखी और आपकी शान में एक शेर अर्ज है। और आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए हैं तो सुनना आपका फर्ज है। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। नाम है लैला और आपकी शान में एक शेर अर्ज है। और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो सुनना आपका फर्ज है। इश्क का कबूतर फड़फड़ाएगा और चिंघाड़ेगा मोहब्बत का हाथी। अगर मिल जाए हमें कोई आप जैसा खूबसूरत साथी। मिल जाए हमें आप जैसा कोई खूबसूरत साथी। बड़ी हवेली की बहू। वाह, क्या बात है, क्या शेर है हमारी रियासत में। मैडम इन्होंने इस लड़की को आंख मारी मैडम। जी नहीं, दरअसल इस लड़की ने हमें आंख मारी हमारी रियासत में। न यो छोरी सकल से ही जो है कतई चंट चतुर दिखे, मिनी स्कर्ट, सोइंग लेग्स। मम्मी जी, मुझे तो ये 1.5 शानी लगती है जी। और राय साहब को लड़कियों की क्या कमी? बंद करो सुसरी ने। चलो चलो चलो, अरे चलो चलो, जाओ जाओ चलो। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया मोहतरमा, कभी तशरीफ लाइए हमारी रियासत में। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। लगता है शुरू होने वाली है जल्द ही यहाँ कोई कहानी। शुरू होने वाली है यहाँ कोई कहानी। बहू, बड़ी हवेली की बहू। देखिए, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए गोली है मेरे पास। अब हम चलते हैं। बेटा, क्या हमें सच में इंसाफ दिलवा पाओगी तुम, कमर मटका के? जस्ट वेट एंड वॉच। मालिक, आपने कुछ गौर किया मालिक? क्या? अरे उस लेडी इंस्पेक्टर की आवाज, उसकी अदा, उसके शेर। ओ हो बहू, बड़ी हवेली की बहू। खामोश पप्पू, हमारी रियासत में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हमारी रियासत में बड़ी हवेली की बहू लैला की जिंदगी का थैला हम 25 साल पहले बंद कर चुके हैं हमारी रियासत में। लेकिन मालिक, कभी कभी बंद थैले खुल भी जाते हैं सन्नाटे में। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हो बहू, बड़ी हवेली की बहू।
पप्पू मैंने कहा ना एक बार अपना मुंह बंद रखो। ये महज एक इत्तेफाक है और इत्तेफाक से ज्यादा ये कुछ भी नहीं। फिलहाल तुम ये भूल जाओ और कातिलाना बानों के बारे में सोचो जिसका आज रात हम मुजरा देखने के लिए पुछपुछियागंज जाने वाले हमारी रियासत में। लेकिन भी मालिक। पप्पू कहा ना एक बार मुंह बंद रखो और हाँ गाड़ी का टैंक भर लो, क्योंकि आज रात को हमें टिकम टीला के रास्ते से जाना है हमारी रियासत में। बैठिए, चलिए। पप्पू तुम्हारी सीट आगे है। मालिक आइए। मोहतरमा, कौन है आप हमारी रियासत में? आप? अगर हम गलत नहीं है तो आप वो शराब आप? जी हाँ, मैं वही इंस्पेक्टर चंद्रमुखी हूँ जिसने आपको आज सुबह उस आंख मारू केस से बचाया। आप यहाँ क्या कर रही हैं हमारी रियासत में? देखिए ना, हमारी जीप ही खराब हो गई और मन ने एक पार्टी में पहुँचना है। वैसे मैं दिन भर पुलिस स्टेशन में काम करती हूँ और शाम को प्राइवेट पार्टीज में गाती और नाचती हूँ। अच्छा, वाह, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे यूं यहाँ इस तरह इस रूप में मुलाकात होगी हमारी रियासत में। वैसे हमारा हवलदार कम सेक्रेटरी किसी मैकेनिक को ढूंढने गया है। आपका वक्त बहुत कीमती है, आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं सन्नाटे में। सच में कहीं देर ना हो जाए। शराब पप्पू, हम राय साहब राय ज्यादा हैं। जब तक आपके ड्राइवर नहीं आ जाते तब तक हम यहीं रुककर आपका साथ देंगे हमारी रियासत में। अगर ऐसी बात है तो उसके आने तक मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं अपने नाच गाने की। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ मैडम। मैडम ले आया मैकेनिक मैडम, ये ठीक कर देगा गाड़ी। अरे अरे राय साहब आप, और आपकी कब्ज की प्रॉब्लम कैसी चल रही है? शुक्रिया, आप हमारे लिए इतनी देर रुके रहे। अरे नहीं, हमने भी बहुत एंजॉय किया। हम फिर मिलेंगे हमारी रियासत में। अब हम चलते हैं। चलो पप्पू। Well done, madam. Well done. गाड़ी क्यों रोक दी पप्पू? हो बहू, बड़ी हवेली की बहू, वही नाच, वही अंदाज, वही गाना। आपने सुना नहीं, लैला ओ लैला? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है सन्नाटे में। क्या गड़बड़ है और क्या नहीं, इस बात का पता तो हम चला के रहेंगे हमारी रियासत में। जाल बिछ चुका है, पंछी दाना चुग चुका है। ये पंछी को जाल में फंसने से कोई ना रोक सके।